अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं और मेरे घर वाले भी खैरियत से हैं। आज ये नहीं कि मैं लेट उठी हूँ, बाहर इतना अंधेरा हो चुका है। लेट नहीं उठी, बिज़ी बहुत थी, बहुत ज़्यादा काम था। सारे घर की सफाई वगैरह भी हो गई है, घर भी रेडी हो गया है, सारा काम भी हो चुका है। देखें किचन वगैरह भी सब साफ़ है, लेकिन काम बहुत बिज़ी था कि व्लॉग बना नहीं सकी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने दिन मैं व्लॉग ना बनाऊं और अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपने दोस्तों से गायब रहूं। तो आज मैंने सोचा कि चलें अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बेशक रात हो गई है, लेकिन जो भी अभी हमारा काम पेंडिंग रह गया है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि सुबह से रूटीन इतनी बिज़ी होती है, सफाई कर कर के इंसान थक जाता है कि लेकिन मजाल है बच्चों को ख्याल। और देखे नहा धो के गए हैं, बेटा नहा के गया, उधर ही टॉवल फेंक गया है। बेटी ने नमाज़ पढ़ी है तो उधर ही छोड़ दिया, और अब दोनों चले गए हैं बाहर पार्क वगैरह। अब मैं ये सारा आप लोग के साथ क्लियर करती हूँ ताकि इधर से कमरा भी सेट हो जाए। ये देखिए रूम मैंने सारा सेट कर लिया, नमाज की चीज़ें भी अपनी जगह पे रख दी। देखें कितना अच्छा रूम लगता है। लेकिन बच्चे मजाल है कि सुने। और फिर एक और बात, बच्चे ऐसे हैं कि एक दूसरे को ब्लेम देंगे। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग के बच्चे भी ये करते हैं। एक गलती जो एक कर देगा वो कभी मानेगा नहीं, उल्टा वो कहेंगे कि इसने की है, इसने की है। इसी तरह इन लोग की बहस। तो बंदा इससे अच्छा खुद ही चीज़ें समेट ले। अब चलें ज़रा लॉन्ड्री लगा लेते हैं। कपड़े थोड़े ही हैं लेकिन डेली लग जाए तो ज़रा अच्छा होता है। चलिए लॉन्ड्री में हम पहले डिटर्जेंट डालते हैं। इसमें हम डिटर्जेंट डालते हैं। ये हो गया। आप लोग को पता है, एक मैं मज़े की बात बताती हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, और अल्लाह ने अब मेरी सुन ली है, जो सही बात है। मैं यही कहती हूँ कि इंसान को मतलब वो नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह जो है वो दुआ ज़रूर सुनता है, बेशक देर से सुने लेकिन ज़रूर होता है। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखा करें और अल्लाह पे यकीन रख के और दुआ किया करें। हिम्मत नहीं हारनी आप में से किसी ने। डालिए ये लॉन्ड्री मैंने रख दी है। अब ये कल के कपड़े मेरे ड्राई हो गए, ये भी सेट करके हम कबर्ड में रख लेते हैं जल्दी से। कपड़े भी डन मैंने कर लिए। ये मैं इधर स्टैंड में डालती हूँ क्योंकि इधर बालकनी नहीं है। तो आपको पता ऑटोमेटिक मशीन है, मैंने अभी आपको दिखाया है, तो उसमें जो ड्राई होकर ही निकलता है। मैं फिर इधर हैंग कर लेती हूँ और उसके बाद हो जाता है। वैसे तो मैंने बेटी को कहा था कि समेटे समेटे, लेकिन आपको पता है बच्चे ये कहे कि अभी करती हूँ अभी करती हूँ, तो वो काम रह जाता है। इसलिए इंसान खुद ही कर ले। अब देखते हैं बच्चे कब तक आते हैं, क्या करके आते हैं। लड़के ना आए, क्योंकि इतना होता है कि आते हैं तो शिकायतें स्टार्ट। मामा भाई ने ऐसे कर दिया, और भाई मामा नॉयमा ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आप लोग बताएं, आप लोग के बच्चे भी इसी तरह करते हैं? मैं अब ज़रा वेट करती हूँ, सोच रही हूँ चाय का एक कप पी लूँ। चाय पीती हूँ और फिर बच्चों का वेट करती हूँ, आके फिर देखते हैं फिर आगे क्या करना है। व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू मस्ती विद मसाला एंड मस्कारा। तो आज मैं और मेरा भाई अभी पार्क से आए थे, तो देखते हैं मम्मा घर पे क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मैं आ गई। भाई अभी नीचे वो कुछ खाने के लिए ले रहा था चाय के साथ। गाइस देखिए मम्मा की चल रही है चाय पार्टी। तो मम्मा आज आपने हम व्लॉग का याद कराया नहीं, और देखिए इतनी लेट हो गई है और हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। बेटा जी मैं बना चुकी हूँ, मैं उनको सलाम दुआ कर चुकी हूँ और मैं उन लोग को आप लोग की शिकायतें भी लगा चुकी हूँ। हो मम्मा, आपने हमारी क्या शिकायतें लगा दी। तो चलें गाइस, अब हम भी मम्मा से कहते हैं कि हमारे लिए चाय बनाई है कि नहीं, और हम चाय पार्टी करते हैं। फिर चाय पी लो। ओके गाइस, लेट्स मीट यू इन अ लिटिल ब्रेक। One eternity later. तो गाइज़ अब काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, हमने चाय वगैरह पी ली थी। ऑलमोस्ट 12 o'clock हो गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं पीछे वाली साइड पर घर के। एक्चुअली घर में जब भी खाना बनाएं, चाहे जितना भी नाप के बनाएं,
तो हमेशा बच जाते हैं, और खाना ज़ाया करना बुरी बात है। और दुबई में भी डिज़र्विंग लोग हैं जिनको घर का खाना मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ लोगों को यहाँ पे पता है, वो यहाँ पे कार वॉश करते हैं, तो फिर अब हम उन लोगों को ढूंढते हैं और फिर उनको ये खाना देते हैं। 2 सालन हमने इनको बॉक्सेस में पैक करके लेके आए हैं, तो चलते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ उनको खाना देते वक्त। गाइस, दुबई में जिस टाइम भी वॉक पर बाहर निकलो इतनी गर्मी होती है, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं और बस कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। बस मुझे ही वो लोग नज़र नहीं आ रहे, अब वो चले ना गए और देर काफ़ी हो गई है। अभी तक तो हम पहुँच गए हैं, मुझे वो लोग नज़र नहीं आ रहे गाइस अभी तक। बस मैं होप कर रही हूँ कि वो नज़र आ जाए, क्योंकि फ्रेश खाना बना था, तो उनको दे देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बस ढूंढते हैं उनको अब हम लोग। बस गाइस, कहीं से लग रहा है कि दुबई में 1 बजने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे गाड़ियाँ आ रही हैं, फुल ऑन रश है। अभी हम एक ग्रॉसरी स्टोर के बाहर गए थे और वहाँ पर अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि शॉप्स खुला लें। सब कुछ तो खुला होता है, पता नहीं ग्रॉसरी स्टोर्स क्यों जल्दी बंद कर देते हैं ये लोग। इवन ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म वाले ऑफिस तक खुले हुए हैं। सांस बहुत ज़्यादा फूल गया है, जगह मिल नहीं रही है कोई, ना वो लोग मिल रहे हैं अंकल्स जो होते हैं येलो यूनिफॉर्म में। आप लोगों को कहीं पे नज़र आ रहे हैं? मुझे भी नहीं आ रहे। यहाँ पे अंधेरा। ओ ओ ओ गाइस, मैं गिरने से बची हूँ। वो स्टेप था ये, आप लोग देख सकते हैं, और मुझे ये नज़र नहीं आया तो मैं बस गिरने लगी थी। बच गई मैं गिरने से, बस मेरा पाँव मुड़ गया थोड़ा बहुत, लेकिन बच गए हम। ये वाली गली पे काफ़ी ज़्यादा रौनक लग रही है, और यहाँ पर मुझे वो येलो यूनिफॉर्म वाले अंकल भी नज़र आ गए हैं। अब आराम से रोड क्रॉस करते हैं। यहाँ पर ये है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और बाइक्स वगैरह भी। इधर कुछ सुपरमार्केट्स भी हमें खुली हुई नज़र आ गई हैं, तो आई थिंक सो कि कल का हमारा खाना बन जाएगा। संडे को मोस्टली हम लोग लेट उठते हैं फैमिली, और कुछ स्पेशल बनाते हैं, इसलिए ग्रॉसरी हम एक दिन पहले ही कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एक क्लोथिंग ब्रांड है और काफ़ी कुछ है। तो बस वो येलो कार वॉश वाले अंकल मिलते हैं हमें, उनको हम खाना देते हैं और फिर ग्रॉसरी स्टोर की तरफ चलते हैं। वो यहाँ पर खड़े थे और वो इतना आगे चले गए हैं, तो हम देखते हैं कि हम चल के जा रहे हैं उधर तक कि अब हम लोग उनका पीछा तो नहीं कर सकते पूरे दुबई में। कोई और भी अगर हमें नज़र आते हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज हमारी बैड लक ही हुई जा रही है, हम तब से उनको ढूंढ रहे हैं और हमें वो मिल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाना चाहा तो आज कोई मिल नहीं रहा हमें। आगे पीछे तो इधर हर जगह पे, हर टर्न पे 2 से 3 लोग होते हैं। तो मैं 2 मिनट यहाँ पे खड़ी होती हूँ। आई होप सो कि वो वापस आ जाएंगे, तो फिर हम उनको खाना देंगे। अभी तक वो मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा, तो इसलिए पहले अब हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, और वापसी में जब हम घर जा रहे होंगे अगर हमें कोई नज़र आएगा तो फिर हम लोग चले जाएंगे उनकी तरफ। ठीक है, मीट यू गाइस एट द ग्रॉसरी स्टोर। ये रास्ते में एक मीट शॉप आ गई है, अलबैत अल सुदानी इसका नाम है। आई थिंक सो हम लोग नेक्स्ट टाइम मम्मा को मैं बताऊंगी और यहाँ से मीट ज़रूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुचर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं, और फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि हम उसी जगह से मीट लें जहाँ पर सिर्फ हलाल मीट होता है। तो इसलिए फिर हमें ढूंढना बड़ी मुश्किल से पड़ता है। फ़िलहाल तो जो शॉप हमें मिली थी मीट की वो बंद हो चुकी है। अब देखते हैं कि कोई हमारा जो है रेगुलर शॉप उसमें से कोई खुली हुई है, वरना फिर हमें सुबह ही लेने आना पड़ेगा। ये मंदी रेस्टोरेंट है, यहाँ से हमने मंदी बहुत ज़्यादा खाई हुई है, तो बस अब किसी दिन इसका भी हम प्रॉपर ब्लॉग आप लोगों के लिए लगाएंगे। यहाँ से मुझे नज़र आ रही है अल फलज मार्केट, और चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमने पहले भी बहुत दफ़ा शॉपिंग की हुई है। तो ये रिलायबल मार्ट है, इधर की प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। तो अंदर की तरफ चलते हैं, बस रोड क्रॉस कर लें। इट वॉज़ मेंट टू बी कि हम यहाँ पर आएँ और यहाँ से हमें कुछ जगह मिल जाए। तो यहाँ पर हमें ये मिले, हम इनको खाना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये खाना थैंक यू। तो हमने खाना दे दिया है, और फिर अब बस हमारा आज का एक गोल कंप्लीट हो गया, बाकी रह गई है ग्रॉसरी शॉपिंग। चलते हैं और देखते हैं हमें सारी ग्रॉसरी मिल जाती है और मम्मा की लिस्ट पर क्या क्या है। गाइस, अल फलज पे इधर फिल्मिंग नहीं अलाउड थी, तो मैंने सोचा कि मम्मा इधर से अब हमने ग्रॉसरी नहीं करनी, हम दूसरी एक मार्ट देखते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना सकूँ कि हम लोग ग्रॉसरी में क्या क्या ले रहे हैं।
गाइज ये एक पार्क है और इधर मैं मम्मा जी जब भी कहती हूँ मुझे ले आए, वो कहती है इतनी गर्मी है मत मारी गई है पार्क में आने। तो बस पार्क तो हमारा हमेशा रह ही जाता है। जब मेरा प्लान बना होता है स्विमिंग करने फिर भी हम चले जाते हैं, तो किसी दिन फिर स्विमिंग करने आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी। तो ये आगे हमें पता है एक मार्ट का, वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर फिल्मिंग अलाउड है। अगर अब नहीं भी होगी तो हम ग्रॉसरी कर लेंगे, फिर घर जाके दिखा दूँगी, क्योंकि सारी मार्ट्स तो हम छोड़ नहीं सकते फिल्मिंग ना अलाउड हुई तो। फिर तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सारी हमें ग्रॉसरी के आइटम्स मिलते हैं। गाइज़ ये वो मार्ट है अल बकर फ्रेश मार्केट, और ये खुली होती है 24 आवर्स। तो अब हम लोग बस जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये ना कहें कि मैं कहीं जा रही हूँ कि मिलता है कि नहीं मिलता, यहाँ पर हमें मिल ही जाएगा सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। गाइज़ उसकी एंट्रेंस पे ये स्केरी सी बिल्ली बैठी हुई है और मैं कतरा रही हूँ अंदर जाने से। गाइज़ मुझे बिल्लियों का बहुत सख्त वाला फोबिया है, तो हम इसकी कोई और एंट्रेंस ढूंढते हैं, और अगर हमें नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग पता नहीं क्या करेंगे। तो देखते हैं गाइस। ये बिल्ली मुझे स्टेयर कर रही है गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाइस जैसे तैसे करके उसी एंट्रेंस से मैं आ गई थी अंदर, और अब हम ये मार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसके रोस्ट्री या बुचर वाले सेक्शन में। तो चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या लिया। ओह गाइस मैं तो भूल ही गई, ट्रॉली भी पकड़नी है। यहाँ से पकड़ लेते हैं एक ट्रॉली। ये आ गई हमारी ट्रॉली। चलते हैं हम इसके बुचर वाले सेक्शन में। डेली सेक्शन है और आप लोग खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर कितने किस्म की पनीर, क्रीम चीज़ एंड अचार वगैरह, ऑलिव्स, एवरीथिंग। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश सब कुछ लग रहा है। क्या लेना है अभी, क्या सब्जी लेंगे, कौन कौन सी? आपने लिस्ट बनाई तो थी। सबसे पहले तो शायद आई थिंक हमने चिकन लेना है। मैं अपने फ़ोन पे लिस्ट खोलती हूँ, फिर हम लोग देखते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। ये मीट वाला सेक्शन है। हमने मीट का ऑर्डर दे दिया, हमारा चिकन रेडी होता है। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने कौन सा चिकन लिया और कितना लिया, और बाकी चीज़ें तब तक हम लोग अपनी लिस्ट में गो थ्रू करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये कितने अच्छे पर्पल ग्रेप्स खड़े हुए हैं। देखो ऑरेंज, इधर पाकिस्तान में ऑरेंज होता है सिर्फ सर्दियों में, इधर हर सीज़न में हर फल होता है। यहाँ पे ऑरेंज है, हर किस्म की वेजिटेबल्स हैं, मैंगोज़ भी हैं और पाइनएप्पल्स, एवरीथिंग। ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने? कभी कभी तो थोड़ा अजीब ही लगता है कि ऑरेंज भी साथ ही पड़े हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप्स, ब्लूबेरीज सब साथ पड़ा हुआ है, मैंगोज़ भी पड़े हुए हैं और वाटरमेलन्स भी हैं। आई थिंक सो अगर मुझे यहाँ पे नज़र आए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस आप लोग देखें ये इतने बिग लेमन है, इसको एक दफ़ा हमने लिया था और इसमें से इतना ज़्यादा जूस निकलता है। ना ग्रीन चिलीज, इसमें वो बना लेंगे पेरी बाइट्स कल। हाँ ट्राई कर सकते हैं, हम लेंगे ग्रीन चिलीज़। और अगर आप लोगों को पेरी बाइट्स की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, फिर मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आऊँगी। मम्मा हम बैग निकालते हैं और ये पैक कर लेते हैं। गाइस अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ से दाल। हम कौन सी दाल ले रहे हैं मम्मा? ये चने की दाल ले रहे हैं। और कौन सी दाल लेनी है हमने? बस यही लेंगे। अच्छा चलें गाइस, मैं आप लोगों को पैक होती है फिर दिखाती हूँ, उसका वेट वगैरह करवा के तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमने दाल ले ली है चने की। जैसे वहाँ पर उसको सेल कर रहे हैं और यहाँ पर अब वेट हो जाएगा। देख सकते आ गई हमारी दाल। ऑलमोस्ट 800 ग्राम्स के करीब ये बनी थी, तो मम्मा 200 ग्राम्स और ले रही हैं ताकि किलो दाल होगी तो हिसाब फिर सही पता चल जाता है। गाइस ये देखिए कितने फ्रेश मैंगोज़ हैं। मैं तो यहाँ से गुजर ही रही थी तो मुझे इतनी इनकी खुशबू आई है, आप लोगों को भी चेक कराती हूँ उठा के। इतने जूसी मैंगोज़ लग रहे हैं ये, और ये पूरी वैरायटी है, डिफरेंट कंपनीज़ के मैंगोज़ हैं, एप्पल्स, मैंगोज़, सब कुछ। तूर की और चने की दाल हो गई है दोनों चीज़ें हमारी। अब इनको मिक्स करके मम्मा कल बनाएंगी। ये अब मम्मा डाल रही हैं प्याज, इनको भी फिर हम वेट करवा के अपनी ट्रॉली में ऐड करेंगे। ले रहे हैं टमाटोज, कभी वेट करवाते हैं। डन। अब हरी मिर्च तो देसी खाने में मस्त होती है, इसका भी वेट करवा लेते हैं। अभी तक इतनी ग्रॉसरी हो गई है, अब हम लोग देखते हैं कि और हमने क्या क्या लेना है। आई थिंक सो मोस्टली चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। गाइस लुक, लीची आ गई है, ये हर कलर के हमारे पास आ गए हैं, कैप्सिकम्स और बहुत कुछ। इतनी इधर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है कि आधों का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अब हम लोग बिल करवा रहे हैं और फिर बस पेमेंट करके बाहर निकलते हैं। सब कुछ हमें मिल गया था तो इसको हम अब पकड़ते हैं और फिर बस निकलते हैं।
गाइस मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इधर मैं खड़ी भी हूँ और इधर ये बिल्ली है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी लगी हुई हैं। गाइस अब घर जा रहे हैं, घर जाके मिलते हैं, ग्रॉसरी समेटते हैं, जल्दी से घर पहुँचते हैं। गाइस घर आके ग्रॉसरी वगैरह समेटते समेटते मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग फिल्म करना है, तो बाकी चीज़ें तो मैं आपको दिखा दी थी कि हमने क्या क्या लिया है। तो बस उसके बाद अब हम लोग रेस्ट करते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे और बस अब सो जाएंगे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।